हम रेलवे एनटीपीसी का पेपर देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 3 अप्रैल 2021 को पूछा गया था। 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में जो शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसी वही पेपर हम आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको पता चल होना चाहिए कि रेलवे में एक नंबर आप गलत करते हो तो आपका 33% 0.33% काट लिया जाता है। यानी आप 3 गलत करते हो तो आपका 1 मार्क सही वाला काट लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहे रेलवे के परीक्षाओं में, एग्जाम्स में आपका गलत मार्क नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि जीएस जो आता है, जी के जीएस का पेपर किस तरीके से आता है, कितने आप सही कर सकते हैं, और जितना क्वेश्चन आपका सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। तो सब पहला क्वेश्चन हमारे जीएस का, और इसी के साथ ही साथ आपको बात बताते हैं कि मैथ और रीजनिंग हम सॉल्व नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम लोग जीएस को देखेंगे, जीएस का क्या लेवल है, कैसे पूछता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं, उनका नाम है, एक तो कंट्रोल यूनिट एंड ALU। ठीक है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल यूनिट जिसे हम सीपीयू कहते हैं। एक तो होता है सीपीयू और दूसरा होता है ALU। तो दोनों यूनिट हैं, तो बी ऑप्शन सही है इसका। और इसी तरीके से मतलब एक चीज़ तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्लियर होती है कि कंप्यूटर से रिलेटेड रेलवे जरूर परीक्षाओं में एग्जाम क्वेश्चंस डालता है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीकी का प्रयोग किया? तो कुछ समय पहले चर्चाओं में बातें आई थी कि चीन जो था अपना कृत्रिम सूर्य, अरे यानी सूर्य का मतलब होता है नकली सूर्य, अपने देश के अंतर्गत अंदर बना रहा है, विकसित कर रहा है। तो किस आधार पे काम करेगा? तो ये नाभिकीय संलयन के अंतर्गत काम करता है, नाभिकीय संलयन से काम करता है। तो अगला तो आगे आगे हम लोग सूर्य की बात आई तो सूर्य के बारे में देखते हैं। तो सूर्य आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से सूर्य अपना काम करता है, और इसका तापमान, सतह का तापमान जो है ना, 5772 के, पृथ्वी से इसकी दूरी की बात करें तो इतनी दूरी है यहाँ पे सूर्य की पृथ्वी से दूरी। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे हम लोग चलते हैं। आगे जानकारी दे रखी है, सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, हाइड्रोजन का एक जलता हुआ गोला। सूर्य में ये परमाणु लगातार नाभिकीय संलयन से गुजरते हैं, जिससे हीलियम बनता है। ये नाभिकीय अभिक्रियाएं ही प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। ये तत्व पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सूर्य के बारे में इतनी जानकारी हमने ली। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका। अगला क्वेश्चन कहता है, एमसीबी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पूरा रूप पूछा गया है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेक। तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेक जो होता है, आपके घरों में कटआउट के लिए लगाया जाता है, ताकि बिजली कम आए, ज़्यादा आए, किसी के करंट ना लगने पाए, घर के उपकरण बचे रहें। तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म होते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेक। तो ये भी हमारा किससे क्वेश्चन रिलेटेड आया? भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है, और ये थोड़ा अप लेवल का है। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का जुडिशियल जुडिशियल ऑर्गन कहाँ पर स्थित है? तो द हेग के अंतर्गत स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्यिक अकादमी द्वारा मान्यता दी गई? तो सबसे पहले राजस्थानी और अंग्रेजी को आयोग ने माना था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो थी, वो 24 दिसंबर सन 2003 में की गई थी। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है?
तो इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। और किसी भी प्रकार की जानकारी हमें निकालनी है तो ईमेल या किसी भी प्रकार के आईपी एड्रेस से हम लोग ढूंढ लेते हैं। कंप्यूटर इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ राय थे। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो आप जीएस के भी क्वेश्चन साथ ही साथ देख सकते हैं और रीजनिंग मैथ किस प्रकार के रेलवे क्वेश्चन पूछता है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश शासित नहीं है और बाकी सभी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1600 से 1700 की अवधि में के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो मियाँ मीर जो थे पंजाब के रहने वाले थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एसिटिक अम्ल सिरका में, लेकिन एस्कर्बिक अम्ल जो होता है ना खट्टे फलों में पाया जाता है, इमली में। बात सही है, लेकिन एस्कर्बिक अम्ल इसका सही जवाब नहीं है क्योंकि विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान से सम्मिलित नहीं है? तो डाउन्स जो घास के मैदान हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, स्टेपिस जो है मध्य एशिया में पाए जाते हैं, और वेल्ड जो है ना साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी इधर आगे घास के मैदान पाए जाते हैं और कृषि कार्य यहाँ बहुत अच्छे तरीके से होता है। लेकिन अर्जेंटीना में प्रेरी नहीं पाए जाते, ये अमेरिका वाली बेल्टों में पाई जाती है। शंघाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो शंघाई त्योहार जो होता है ना वो मणिपुर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ त्योहार जितने भी हैं भारत के वो आपको पढ़ के जाने हैं और स्टैटिक जी के बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, तो इसकी भी तैयारी आप भरपूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा जलड मरुमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो वेरिंग जलड मरुमध्य, डी ऑप्शन सही जवाब है। जीएस के साथ ही साथ मैथ के इस प्रकार के क्वेश्चन a+b² + b² का मान पूछेंगे, तो ऐसे ही आप टिग्नोमेट्री ज्योमेट्री सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएं। नंबर सिस्टम यहीं से आता है कहीं। तो एक फोटो, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है? तो पुलिस, बैंक, सरकारी, लेकिन खेती जो है ना ग्राउंड लेवल से संबंधित है। ये कोई तो द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है, लेकिन कृषि जो है ना प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। इकोनॉमी का क्वेश्चन हो सकता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, हम इसे नहीं सुनने वाले हैं। ठीक है, इसको स्किप करने के बाद आगे चलते हैं। आगे का क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तो 73वां संविधान संशोधन 1973 ईस्वी में हुआ था। इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई? तो इडुक्की पेरियार नदी पर बनाई गई है। दक्षिण भारत की पेरियार नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और अफगानिस्तान ने, ये तो करंट का क्वेश्चन था, इसको कट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तन का सुझाव देने के लिए। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? युवा बंगाल आंदोलन जो था हेनरी विलियम डिरोजियो। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही जो है, इन्होंने शुरू किया था। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो मलाला ने कौन सी पुस्तक लिखी? बी आर डिस्प्लेड। एक बेलनाकार
अच्छा जी, तो उसका मैथ का क्वेश्चन हो गया। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो उस डच का नाम बताइए जिसमें भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो डेविड